Hello, student. Welcome everybody at the juncture of studying the lesson number from fourth lesson from first flight 10th class from the diary of Anne Frank. The lesson's name is, again I would like to repeat, from the diary of Anne Frank, writer Anne Frank. Before going to explain this lesson, I would rather give you a small introduction before you read. Analyzing Mary Anne Frank, 12 June 1929, Feb March to 1945. 12 June is the birth and demise as Feb March 1945. Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Annelies Mary Anne Frank 12 जून को जन्म और फरवरी मार्च 1945 में इनका अंत। जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी जिसने लिखना शुरू किया। वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। That is the circumstances which have been described over here. Her family moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी जिसने लिखना शुरू किया जब अपने परिवार 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। यह उस दौर का समय है जब नाजियों ने जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया था। उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया। जब नाजियों का जर्मनी में दबदबा बढ़ा तब वे वहीं पे बंधक बना लिए गए। As precautions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentrated camp systems when and died in Attypus in Bergen. Baskline within days, our sister Margaret Frank, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the ended to find that her diary had been saved. Convinced that is what a unique record, he took action to have published in English under the name द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब नाजियों का जर्मनी में दबदबा बढ़ा तो वहीं बंधक बना लिए गए और जब यहूदियों पर उत्पीड़न बढ़ने लगा है, मतलब कौन बंधक बना लिए गए? यहूदी लोग। जब इन पर काफ़ी दबाव बढ़ने लग गया, उत्पीड़न जिसको कहते हैं, इनका परिवार 1942 में उनके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग में छिप गया। 2 साल तक छुपे रहने के बाद इनके साथ विश्वासघात किया गया। उनको जबरन वहाँ से निकालकर यहूदियों के लिए बनाए गए यातना शिविर, ओपन बैरक जेल बोलते हैं, में भेज दिया गया। यहाँ एन का बैरेज बेस्टन में टाइफस बीमारी से अपनी बहन मार्गरेट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया। उनके पिता ऑटो फ्रैंक उस पूरे समूह में अकेले जीवित बचे थे। वे युद्ध समाप्ति पर एम्स्टर्डम लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एन की लिखी डायरी वहाँ सुरक्षित रखी हुई थी। उन्हें भरोसा था कि यह अद्वितीय अनुपम दस्तावेज है, तो उन्होंने वहाँ पे निर्णय ले लिया कि वे इसे अंग्रेजी में ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करेंगे। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम जून 12, 1942
until its finally entry of 1 अगस्त 1944। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, जिसमें 12 जून 1942 से घटी उसके जीवन की हर घटनाओं का जिक्र था। उसमें आखिरी बार लिखी घटना अगस्त 1944 को अंकित थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल Dutch into many languages and became one of world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary, described as the work of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank had become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. मैं थोड़ा सा पीछे हटके फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और उसमें 12 जून 1942 से घटी उस जीवन की हर घटनाओं का जिक्र था, जिसमें उसकी आखिरी बार लिखी घटना 1 अगस्त 1944 की अंकित थी, मतलब लिखी हुई थी। हौले हौले से उसकी मौलिक भाषा जो कि डच हुआ करती थी, इससे अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। वह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। उनके ऊपर अनेक फिल्में बनी, टेलीविज़न और रंगमंच पर कार्यक्रम हुए, यहाँ तक कि उसकी डायरी पर आधारित अनेक संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस डायरी को बहुत ही समझदारी और उल्लासपूर्ण मन से किया गया काम बताया गया, जिसमें आनंद ही आनंद था। इस डायरी में नाजियों के दबाव में दैनिक जीवन के अनुभव का पूरा विस्तृत विवरण है। एन फ्रैंक नाजियों द्वारा सर्वनाश किए जाने वाले में से सबसे ज़्यादा प्रख्यात और चर्चित पीड़िता बन गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। डू यू कीप अ डायरी गिवन बिलो अंडर ए। आप कॉपी पे लिखिएगा, 2 कॉलम बनाइएगा, इसमें लेफ़्ट साइड में ए लिखो और राइट साइड में बी लिखो, और उसमें एक सवाल पैदा होता है कि गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन अंडर बी? You may look up the terms in a dictionary also, you can consult if you wish. Match the proper column, right? A में नंबर 1 लेफ्ट साइड में लिखिए जर्नल, JURNAL। इसके आगे बी कॉलम में लिखिए अ बुक विथ ए सेपरेट स्पेस ऑफ पेज फॉर ईच डे। आपकी किताब में भी है, in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. Second, ए के कॉलम में डायरी अ फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, ये बी में लिखा हुआ है, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। थर्ड पॉइंट ए में लिखा है लॉग, LOG लॉग, अ रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सनस ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली अ फेमस पर्सन। ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट ए में लिखिएगा, ए के कॉलम में मेमोइर्स, MEMOIR और ब्रैकेट में S। बी में इसी के सामने लिखिए बी कॉलम में अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल। विद्यार्थियों में खुद लिख के भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सुनिए, पॉज दे के रुकिए, एक एक शब्द को सुनिए। इसी में आपको मेहनत करके जो अच्छा अनुभव होगा वो आप में कॉन्फिडेंस भर देगा। ये आंसर मैं आपको देना चालू करता हूँ। जर्नल का मतलब है अ फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। डायरी अ बुक विथ ए सेपरेट पेज ऑफ
page for each day in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. Log, a written record of events with times and dates, usually official. Memoir, MEMOIR, a record of person's own life and experiences, usually a famous person. Here are some entries from personal records. Use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log or memoir. इसमें क्या है? Fill in the blanks type. I woke up every late today and promptly got a scolding from mom. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? FIFA FIFA World Cup matches. आंसर है इसका डायरी. अब टाइमिंग्स, सेकंड पॉइंट, ये ऊपर का फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट में 10:30 AM went to office of the director. Then 1 PM had lunch with chairman. 5:45 PM received Rahul at airport, and 9:30 PM dinner at home. Answer log. Third point, the ride to Utti was uneventful. We rested for a while every 50 kilometers or so and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Utti we went to Bangalore. What a contrast! The noise and pollution of this one beautiful city really broke my heart. आंसर है इसका जर्नल. फोर्थ पॉइंट, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी, ऑल वेट एंड रेक आउटसाइड आरके स्टूडियोज. ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर ए स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर, एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट. आई वॉज कास्टेड. द रेस्ट, as they say, is history. Answer memoir. तो ये सब, ये जो मैंने कॉलम बनाए हैं उनके क्वेश्चन आंसर रूप में, ब्लैंक्स के रूप में आपको आंसर दिए गए हैं. आगे आते हैं. राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. एनी फ्रैंक बोलती है, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later in neither I have anyone else will be interested in the musings of a 13 years old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. And diary क्या कहती है? मतलब एन डायरी या एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है. क्या उसे लगता है कि वो जो लोग हैं उन जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है. बहुत ही अद्भुत अनुभव, अनोखापन है उसमें. क्योंकि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसमें पहले से कुछ भी नहीं लिखा था, पर इसलिए भी लगता है कि मुझे बाद में न ही कोई छोटी 13 साल की लड़की के विचारों या यादों को पढ़ने में कोई रुचि लेगा. चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मुझे लिखने का मन है और मेरे दिल और दिमाग में जो कुछ भी है मुझे उससे बाहर निकालने की और भी ज़्यादा महसूस हो रही है. व्हाट आई हैव थॉट दैट आई वांट टू पुट इट इन डायरी in written way. Paper has more impatience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay or go out. मैं उन दिनों में थोड़ा उदास थी
और घर पर थोड़ी पर हाथ रख के बैठी थी और बोर और बेजान सा महसूस कर रही थी। तभी आश्चर्य हो रहा था मेरे को कि अंदर रहे या बाहर जाए। उसने सोचा कि व्यक्तियों से ज़्यादा कागज़ में सहनशीलता होती है। आखिर में मैं अंदर ही रही। उसने सोचा जी हाँ, कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है और मैं सख्त कर वाली किताब जिसे डायरी कहते हैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी जब तक मुझे वास्तविक मित्र न मिल जाए। शायद मैं इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। Whether to stay or to go out, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does every more patience, and since I am not planning to let anyone else read this step back notebook gently referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point, and prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. जी हाँ, मैं अंदर ही अंदर रही। उसका सोचना था कि कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है और ये सख्त कवर वाली किताब मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी कि जब तक मुझे कोई वास्तविक रूप में सहपाठी न मिल जाए, मित्र न मिल जाए। शायद इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं वापस उसी बात पर आ गई हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने को मजबूर किया। मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करना चाहेगा कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 13 साल की लड़की एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. और मैं तो अकेली हूँ, लेकिन और मैं ही नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाले मेरे माँ बाप हैं, माता पिता हैं, एक 16 वर्षीय बहन है, उसके चारों ओर लगभग 30 व्यक्ति है जिन्हें वो मित्र कह सकती है। I have a family loving aunts and good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. I think about when I'm with my friends is having good time. मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, सतही तौर पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे मित्र के कारण। और मेरा ऐसा सोचना है कि मित्रों के साथ मैं समय व्यतीत कब करूँगी। All think about when I am the friends in having good time. I can't bring myself to talk about anything with ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब मैं किसी के भी साथ हर तरह की बात नहीं कर पाती, सिर्फ रोज़मर्रा की बातों को छोड़कर हम एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पाते। ये मेरी समस्या है। हो सकता है एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, इसमें मेरी गलती हो। हम आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। मेरा कुछ नेचर, व्यवहार ही ऐसा है और दुर्भाग्य से अब वो बदलने वाला भी नहीं है। एक बार जो स्वभाव बन गया सो बन गया। यही कारण है कि 100 बात की एक बात। आई थॉट टू राइट ए डायरी। मैंने डायरी लिखना चालू कर दिया। एंड ऑलरेडी आई हैव टेकन द एक्शन टू राइट द डायरी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. I am going to call this friend Kitty. मैं अपनी कल्पनाओं में अपने सच्चे मित्र का इंतज़ार करते हुए अपनी डायरी में उस तरह की सच्चाई नहीं लिखना चाहती जिस तरह ज़्यादातर लोग लिखते हैं।
मैं अपनी डायरी को अपनी सच्ची मित्र बनाना चाहती हूँ और मैं अपनी मित्र को किटी नाम से पुकारूंगी। क्या नाम दूंगी? किटी। सिंस नो वन would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अगर मैं सीधे से अपनी कहानियों पर आ जाऊं तो किसी को भी एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले अपनी ज़िंदगी का थोड़ा संक्षिप्त रेखा चित्र खींचना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है। डायरी जो लिख रही हूँ। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे प्रिय पापा, इतने मतलब सबसे प्यारा। एडोरेबल मतलब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा, उसके मुकाबले कोई मेरे लिए प्यारा नहीं है, वो मेरे पिताजी थे। डिड नॉट मेरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। जब तक वो 36 साल के नहीं हुए थे उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं मनाई थी। एंड शी वॉज 25 और मेरी मम्मी 25 साल की थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। 1926 में मेरी बहन मार्गॉट का जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए थे और मेरी माँ जो थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में अपने साथ उनके साथ हॉलैंड चली गई थी। हॉलैंडर फ्रैंक, माई मदर वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। चली गई थी अपने मेरे पापा के साथ। While Margot and I was sent to Athens to stay with grandmother, Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present from Margot. मेरे पिताजी के 1933 में हॉलैंड चले जाने के बाद मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वो सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई। जब मार्गोट और मुझे अपनी दादी माँ के पास रहने के आशन भेज दिया गया। जगह का नाम था आशिन। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में, जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन पर उसके उपहार के रूप में मेज पर रखा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Kupas, the headmistress. At the end of year, we were both in the tears as we said heartbreaking farewell. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जब अपनी पढ़ाई शुरू की तो मेरी पहली कक्षा में थी मैं। जब वहाँ थी तब मैं 6 वर्ष की नहीं हो पाई। 6वीं कक्षा में मेरी अध्यापिका मिसेस क्यूपरेस थी जो कि प्रधानाचार्य थी। साल के आखिर में हम दोनों ने हृदय विदायक विदाई दी तो हम दोनों ही रो रहे थे। हम दोनों की आंखों में अश्रु थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में मेरा जन्मदिन पे छोटा सा ही फंक्शन हुआ था। क्योंकि एक बात थी, मेरी दादी माँ काफ़ी बीमार हो गई थी और उनके लिए ऑपरेशन उनका करना पड़ा था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा का देहांत हो गया 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं जानता कि मेरे मन में अभी भी उनके प्रति कितना प्यार, कितना प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। यही जो बर्थडे की बात थे, ये मुझे क्या करना पड़ा था,
दादी माँ को याद करते हुए उनकी याद में कैंडल जलानी थी मेरे को, और इन सब मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के नाम की छोटी मोमबत्ती भी जलाई गई जब अगली बार मेरा जन्मदिन आया। तो ये बातें मेरे लिए थोड़ी दुखद थी। दादी माँ की याद बहुत करीब थी दादी माँ मेरे पास। द फोर ऑफ आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों बहुत अच्छा कर रहे थे। दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो जब मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के नाम की एक मोमबत्ती भी जलाई गई, ये मेरे तरफ से क्या कहूँ मैं, दादी माँ तो सामने नहीं थी, मुझे उसकी याद आती थी, और मेरा प्रेम कहो, मेरा समर्पण कहो, मेरी अभिव्यक्ति कहिएगा, दादी माँ के नाम से थी। 20 जून 1942 तक हम चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे, और मैंने अपनी डायरी को लिखने के लिए समर्पित कर दिया। अब क्या लिखा मैंने अपनी डायरी में, एक के बाद एक वर्णन करती चली जाती हूँ मैं, ऐसा उसका लिखा। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग ऑन इट्स बूट्स। प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा में चहल पहल थी, तनाव था। क्या तनाव था? द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच टीचर डिसाइड who will move up to the next from and who will be kept back। आने वाली मीटिंग जिसमें अध्यापक निर्णय करेंगे, यही कारण था कि चहल पहल थी। कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको इसी कक्षा में रखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी हम लोगों के लिए इस मीटिंग में। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacob, who have stacked their entire holiday savings on their bed। आधी कक्षा तो शर्त लगा रही थी कि GN और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों से CN और जैकब पर जोर जोर से हंस रहे थे, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी की बचत शर्त लगाने में दांव पर लगा दी थी। छुट्टियाँ एक प्रकार से फालतू इसमें उन्होंने वेस्ट की थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास। सुबह से शाम तक एक ही बात, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा या होंगी। यस यू आर, अरे होगे यार, आप पास होगे। आई एम नॉट, नहीं मैं ही नहीं हो पाऊंगा। इवन दीज प्लीडिंग ग्लांसेस ऑफ माई एंग्री आउटबस्टर कान काम देयर डाउन। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी जर्नीज that about a quarter of the class should be kept back। Our teachers are the most unpredictable creatures on the earth। GN और मैं आगे पीछे दोनों लड़कों CN और जैकब पर जोर जोर से हंस रहे थे, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी की बचत शर्त लगाने में दांव पर लगा दी थी, और सुबह से रात तक तुम पास हो जाओगे। नहीं, मैं पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी। अरे हाँ तुम, अरे नहीं भैया, मैं नहीं पास, मेरा पास होना संभव नहीं है, तुम ही पास हो पाओगे। यही शर्तें चलती रही थी, यहाँ तक कि जी की दर्द भरी निगाहें और मेरे गुस्से से वो शांत नहीं होते थे। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरी कक्षा में इतने कमज़ोर छात्र थे कि कम से कम 1/4, 1/4 कक्षा को इसी कक्षा में रहना चाहिए था। लेकिन पृथ्वी पर एक क्लास टीचर कहिए, अध्यापक कहिए, टीचर कहिए, गुरु कहिए, यही ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वील मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इट, वेट until then we keep telling each other not to lose heart। मुझे लड़कियों के बारे में, मेरी जो लड़कियां मित्र थी उनके बारे में और अपने बारे में जरा सी लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। हम पास हो जाएंगे। सिर्फ गणित का बारे में थोड़ी शंका थी कि जिसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे, तब तक हम एक दूसरे को दिलासा देते रहे कि अरे सब ठीक हो जाएगा भाई, चिंता की क्या बात है।
I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरे अपने हर शिक्षक से अच्छी बनती है, हर शिक्षक से मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी तरह से पेश आना होता है। और कुल मिला के 9 शिक्षक है, जिसमें 7 पुरुष है, 2 महिलाएं। अब इनमें से कौन कौन है मैं आपको बताना चाहूँगी। 2 women, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ। मिस्टर कीजिंग थे जो पुरानी विचारोधारे वाले थे और उनको गणित पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी विथ एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। वो मुझसे बहुत समय से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी। मेरी बात करने की वजह से वो थोड़े से परेशान हो जाते थे एंड सेवरल वार्निंग्स मेरे को मिलती थी। बिकॉज आई टॉक टू मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने मेरी इन्हीं ज़्यादा बोलने की आदत से, बातूनी की वजह से उन्होंने मेरे को स्पेशली एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था एक ऐसे लिखने के लिए जिसका विषय था ए चैटर बॉक्स, CHATTERBOX। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? ए चैटर बॉक्स, तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। हाँ, मुझे अतिरिक्त कार्य दिया गया था, मैंने निर्णय लिया था इसके बारे में बाद में सोचूंगी, अभी नहीं सोच रही मैं। क्यों नहीं सोचना मेरे को अभी? आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टक्ड इन माई बैग एंड टाइड टू कीप क्वाइट। मैंने अपनी कॉपी में शीर्षक लिख लिया और अपने बस्ते में रखा और चुप रहने की कोशिश करती रही। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को काम ख़त्म करने के बाद, मैंने अपना रेस्ट जो बचा हुआ होमवर्क ख़त्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। अब ऐसे का लिखा हुआ नोट मेरे सामने आया। प्रोलेग, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं पेन चबाते चबाते अपने सब्जेक्ट के बारे में, मुंह में पेन चबा रही थी और उस शीर्षक के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कैसा लिखना है, क्या लिखना है ऐसे? एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखना चाहती थी, क्योंकि बेसर की बातें तो कोई भी लिख सकता है, इनको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़कर पृष्ठ भी भर सकता है, लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखना चाहती थी। अब मैंने सोचा और सोचती ही रही। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। सोचती रही और मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। और मिस्टर कीजिंग ने जो मेरे को कार्य दिया था, इसके दिए हुए कार्य में 3 पृष्ठ लिखने के बाद मैं तो अपने काम से संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया था कि बातें करना, बोलना एक छात्र के जीवन में कितना जरूरी है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इन द स्टूडेंट्स स्टेट दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच as I did, if not more, and there is not much you can do about inherited traits. मैंने मिस्टर कीजिंग के दिए हुए कार्य में 3 पृष्ठ लिखे और मैं अपने काम से संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया था कि बातें करना, बोलना एक छात्र के जीवन में कितना ज़रूरी है। यद्यपि मैं कम बोलने की कोशिश करती, पर मैं ज़्यादा अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाती, क्योंकि मेरी मम्मी जी और मेरे जैसे ही बहुत बातें किया करती थी, वो भी टॉकेटिव थी। और आप आनुवंशिक आदतों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आनुवंशिक मतलब ये तो खानदानी आदत। अब क्या कर सकते हैं? मेरे को बातें तो करने की आदत थी, मैं अपनी मम्मी से सीखी थी और माँ और मैं बातें करते थे, मेरे को माहौल मिलता था और मैं बातूनी हो गई थी। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आई मेरे वक्तव्य पे।
इस तर्क पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैं अगली बार उतनी बात करी थी जिन्होंने दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। व्हेन आई वॉज टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन मी अ सेकंड essay. This time it was supposed to be an uncorrigible chatterbox. कभी न सुधरने वाली बातूनी लड़की। अनकॉरिजिबल का मतलब होता है कभी न सुधरने वाली बातूनी लड़की। इसका ये दूसरा निबंध था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack, Quack, Quack," said Mrs. Chatterbox. कभी न सुधरने वाली बातों नहीं लड़की, ये मेरे को अगला ऐसे मिल गया था। ठीक है, मैंने वो भी लिख दिया। मिस्टर किसिंग को आगे 2 कक्षाओं तक शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन तीसरी कक्षा तक वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और बोले, एन फ्रैंक देखो, एक बात है, कक्षा में बात करने के तौर पर एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, बातूनी लड़की। द क्लास रोअर्ड, पूरी कक्षा हंसी से गूंज पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। आई नियरली एग्जॉस्टेड इन माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि जब अब इस बातूनी शीर्षक पर मूल रूप से लिख कर मैं थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ नया लिखने का समय आ गया था, कुछ असलियत में लिखना चाहती थी। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग else, something original. My friend Sani were good at poetry. मेरी मित्र सेन नॉट सनी, सेन, जो अच्छी कविता लिखती थी, उसने मेरी मदद करने का प्रस्ताव रखा। Who had good at property, who has a good property to write the poetry, offered to help me write the essay from beginning to and in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. ठीक है, मेरी मदद करने की कोशिश की मेरी मित्र ने। वो बहुत अच्छी कविता लिखती थी, बल्कि मैं तो कहूँगा उसके पास एक संपन्नता थी कविता लिखने के बारे में। उसने मेरी मदद का प्रस्ताव रखा, निबंध को शुरू से आखिर तक पद्य में लिखने का सहायता की और मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर किसिंग मेरे साथ इस बेकार से विषय पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मजाक मिस्टर किसिंग पर ही हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता ख़त्म की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कविता बन गई थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ by the father because they quacked too much. यह एक बतख माँ, हंस पिता और उसके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को हंस पिता द्वारा इसलिए मार डाला गया कि वे काफ़ी बोलते थे। मिस्टर किसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, 3 बच्चों के हंस पिता द्वारा इसलिए मार डाला गया कि काफ़ी बोलते थे। भाग्यवश मिस्टर किसिंग वे इस मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने कविता को कक्षा में भी पढ़ा और अपनी कमेंट्स भी किए, टिप्पणियाँ भी दी और दूसरे कक्षाओं में भी कविता पढ़कर सुनाई। तब से उस कक्षा में बोलने की अनुमति दे दी गई और कोई फालतू का गृह कार्य भी करने को नहीं दिया गया। मिस्टर किसिंग ने कक्षा में मजाक करना जारी रखा। आपकी एन। तो विद्यार्थियों, ये पाठ
एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है। उसका वैसे तो बहुत बड़ा एक किताब ही है ये, लेकिन उसका एक अंश यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही सारगर्भित डायरी राइटिंग है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी एंड यू विल डू द बेस्ट एंड आई विश from the bottom of my heart, go through the lesson thoroughly and try to do well, get well, live well. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.